हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह। तो राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है, इसके अलावा राम मंदिर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में बनने वाले होंगे वो सब आपके लिए हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो लगभग हमने 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने इस क्लास में कवर कर रखा हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो बहुत ही फटाफट से अंदाज में पूरे जोश और उमंग के साथ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करना हमारा लक्ष्य रहेगा। चलिए, तो फ्रेंड्स, अपने क्लास को सपोर्ट करने के लिए क्लास को शेयर कर दीजिए। जो लोग क्लास में चैनल पे नए आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस कर रखे हैं अपने चैनल पे, और आगे भी बहुत सारे टॉपिक डिस्कस करने बाकी हैं जो हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले फ्रेंड्स आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दें। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था। बताइए साथियों, तो राम मंदिर का भूमि पूजन कब हुआ था आपको बताना है। ऑप्शंस आपके हैं 2019, 2021, 2020 या 2018। बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 2020 में। तो वर्ष 2020 में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है। ठीक है, और अभी जनवरी में इसका जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। ओके, तो ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए है कि कौन सी नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है। तो अयोध्या के इतिहास की साक्षी गवाह कौन सी नदी को माना जाता है आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं सरयू, यमुना, गंगा या कावेरी। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सरयू। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखते हैं कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखिए आपके पास बहुत ऑप्शन मिलनसार हैं। ठीक है, तो फैजाबाद, राम सीता नगरी से साकेत, राम सीता नगरी या इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कि श्री राम की जन्मभूमि जो अयोध्या है इसको और किस नाम से जानते हैं। वेरी गुड, इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फैजाबाद नहीं है, फैजाबाद तो ठीक है अयोध्या का पुराना नाम है, सब कुछ पता है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो हमारा इस क्वेश्चन के लिए है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो डियर फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। तो क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। आपके ऑप्शंस हैं 161 फीट, 160 फीट, 170 फीट या 171 फीट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए 161 फीट। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी, तो 161 फीट राम मंदिर की ऊंचाई होगी। ठीक है, जो कि 3 मंजिल का बनेगा और 1 मंजिल का जो निर्माण है पूर्ण हो चुका है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राम मंदिर में कितने खंभे होंगे। बताइए, तो 312, 551, 310 या 312। बताइए, तो राम मंदिर में कितने खंभे होंगे। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 392। ठीक है, तो राम मंदिर में कुल 392 खंभे होंगे। तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, राम मंदिर में कितने मंडप होंगे। तो क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, तो बताइए, तो क्या आप जानते हैं कि राम मंदिर में कितने मंडप होंगे। आपके ऑप्शंस हैं 4 मंडप, 5 मंडप, 2 मंडप या 10 मंडप। बताइए। तो राम मंदिर में कितने मंडप होंगे, तो वेरी गुड, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तो राम मंदिर में कुल 5 मंडप होंगे। कितने मंडप, 5 मंडप होंगे। चलिए अगला प्रश्न दिया गया राम मंदिर से संबंधित। तो निम्नलिखित में से कौन अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। साथियों बताइए, तो कौन जो है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर रहा है। पीओ सोमपुरा, बृंदा सोमाया, बीवी दोषी या चंद्रकांत सोमपुरा।
ये कौन डिज़ाइनर हैं? तो चंद्रकांत सोमपुरा जी हैं। इन्होंने कई सारे मंदिरों का डिज़ाइन बनाया हुआ है। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, श्री राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है? बताइए। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार या इनमें से कोई नहीं। तो राम मंदिर का निर्माण किनके द्वारा कराया जा रहा है बताइए। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ठीक है, तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है। फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर? चलिए देखते हैं इस क्लास का हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को होगा? वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन। अब तो रट गया है, ठीक है, लेकिन ऐसा मत समझिए कि क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, सबको बच्चों पता नहीं आ सकता है। क्या पता आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर दे किसी क्वेश्चन में, 22 जनवरी की जगह 22 फरवरी लिख दे, है ना, 22 फरवरी 2023 की जगह 22 फरवरी 2024 कर दे, सॉरी 24 की जगह 2023 कर दे, तो कंफ्यूज हो जाए। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह जिस दिन तय किया गया है उसी दिन होगा, तो 22 जनवरी 2024 को। ओके, 22 जनवरी 2024। चलिए अगला प्रश्न है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा शुभ मुहूर्त कितने समय होगा? ये क्वेश्चन देखते हैं कौन बता पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट। तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त कितने समय का होगा बताइए। 80 सेकेंड, 84 सेकेंड, 90 सेकेंड या 108 सेकेंड? तो ये 1 मिनट 24 सेकंड यानी कि 84 सेकंड का होगा। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है 84 सेकंड, 84 सेकंड्स। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो 4 मंदिर, 4 स्तंभ, 4 घेरा, इनमें से कोई नहीं। बताइए तो राम मंदिर के चारों कोनों में क्या होगा? कमेंट करें। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 मंदिर होंगे। तो राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में 4 मंदिर होंगे। क्लियर? चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? बताइए तो ऐतिहासिक कौन सी घटना ऐसी है जो कि अयोध्या की विवादित भूमि से जुड़ी हुई है? ऑप्शन है कि पानीपत की लड़ाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बाबरी मस्जिद विध्वंस या भारत छोड़ो आंदोलन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, बाबरी मस्जिद विध्वंस। ओके, बाबरी मंदिर विध्वंस। चलिए अगला प्रश्न, अयोध्या विवाद फैसला पर राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? बताइए तो अयोध्या विवाद फैसले पर राम मंदिर शिलान्यास को कुल कितने दिन लगे? आपके ऑप्शन 30 साल 8 महीने 27 दिन, 20 साल 8 महीने 27 दिन, 15 साल 8 महीने 10 दिन, 5 महीने 10 दिन या 10 साल 5 महीने और 30 दिन। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, 30 साल 8 महीने 27 दिन, बिल्कुल सही आंसर है। 30 साल 8 महीने और 27 दिन लगे। चलिए अगला प्रश्न, रामलला के नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो रामलला जी के नई मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? बताइए आपके ऑप्शन है 41 इंच, 51 इंच, 61 इंच या 71 इंच। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, 51 इंच। क्लियर? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी आ रहा है वेरी गुड। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अयोध्या में 22 जनवरी को 2024 जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? बताइए तो ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अयोध्या में 22 जनवरी को 2024 जलने वाली अनोखी अगरबत्ती कितने फीट लंबी है? आपके ऑप्शंस हैं 100 फीट, 101 फीट, 105 फीट या 108 फीट। तो ये 108 फीट ऊंची अगरबत्तियां होंगी। ठीक है, और लगभग 10 से 15 किलोमीटर तक की इनकी सुगंध हो जाएगी, ऐसा जो है अनुमान किया गया है। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। ओके, चलिए हम देखते हैं आपके लिए इस क्लास का अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपके को अच्छे क्वेश्चन लग रहे हो क्लास को शेयर करते रहिए। और मैं आपको चीज़ और बता दूं, ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से
खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसएससी जीडी और आरपीएफ एसआई, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने इस क्लास में चैनल पे अपने डिस्कस कर रखा है। कुछ टॉपिक के आपको नाम बताते चले, जैसे जीआई टैग, सूचकांक, वर्तमान में कौन क्या है, राज्यों की योजनाएं, राज्यों के मुख्यमंत्री एवं उनके राज्यपाल, इसके अलावा जो है ये राम मंदिर, ठीक है, प्रमुख उत्सव, पुस्तक एवं उनके लेखक, ठीक है, ये सारे टॉपिक हमने डिस्कस कर रखे हुए हैं। ठीक है, दिसंबर माह का पूरा करंट अफेयर डिस्कस कर रखा हुआ है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम ऐसे ही जनवरी 2023 से जनवरी 2024 तक का पूरा करंट अफेयर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी तब उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? बताइए। तो जब बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी उस समय कौन मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के? राजनाथ सिंह, नारायण दत्त तिवारी, कल्याण सिंह या मुलायम सिंह यादव? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, कल्याण सिंह। क्लियर, कल्याण सिंह थे। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ले चलते हैं आपको हम आगे इस क्लास के अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, अयोध्या राम मंदिर विवाद की सुनवाई कितने दिनों तक चली? तो 50, 40, 60, 90। तो अयोध्या राम मंदिर की सुनवाई जो है कितने दिन तक चली थी? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन नंबर बी, 40 दिन तक चली थी। कितने दिन तक? 40 दिन तक चली थी। ओके, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रश्न है, अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज और कौन थे? चलिए बताइए, बताइए। तो देखिए, मैं ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। तो ये सभी थे। ठीक है, ऑप्शन एक नया हम ऑप्शन ई बना ले रहे हैं, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, तो कौन कौन थे? तो न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश शरद अरविंद बोबड़े, न्यायाधीश अशोक भूषण और न्यायाधीश अब्दुल नज़ीर। ठीक है, ये चारों न्यायाधीश थे जिन्होंने राम मंदिर यानी अयोध्या विवाद का फैसला सुनाया था। क्लियर, तो जिनका भी आंसर हमारा और नया ऑप्शन बना हुआ ऑप्शन ई आ रहा है, उपरोक्त सभी। ओके, उपरोक्त सभी, ये याद रखिएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बाबरी मस्जिद कब बनाई गई? बताइए, ये भी याद रखिएगा। बाबरी मस्जिद कब बनाई गई? आपके ऑप्शंस हैं 1526, 1527, 1528 या 1530। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 1528 में बनाई गई थी। तो बाबरी मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? तो बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था 1528 में। 1528, 1528 में बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ था, ये आपको याद रखना है। क्लियर, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? क्वेश्चन आसान लग रहा होगा आपको, क्वेश्चन आपको दोस्तों आसान लग रहा होगा, लेकिन आसान है नहीं ये। चलिए बताइए, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 नवंबर 2019 को। ठीक है, तो 9 नवंबर 2019 को सुनाया गया था। क्लियर, चलिए तो 9, 11, 9। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सबको पता है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि जिस समय या अयोध्या विवाद फैसले के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, ऐसे पूछे जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो जो वर्तमान में कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है,
देखिए इन क्वेश्चंस को जरा ऑप्शंस को हटा दीजिए। प्रश्न में आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको स्किप नहीं कर रहे हैं। देखिए प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, ध्यान से पढ़िएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर के लिए केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि निर्माण हेतु आवंटित करने का आदेश दिया। देखिए तो किस अनुच्छेद के तहत जो है अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन पर राम मंदिर बनाने के लिए और केंद्र सरकार को ट्रस्ट बनाने एवं मुस्लिमों को 5 एकड़ भूमि मस्जिद निर्माण हेतु आवंटित करने का फैसला दिया गया था, बताइए। तो ये अनुच्छेद 142 के तहत ये फैसला किया गया था, ये आपको याद रखना है। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया। तो बताइए विवादित भूमि पर निर्मित बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था। आपके ऑप्शन 6 दिसंबर 1992, 6 नवंबर 1992, 7 जनवरी 1993 या 5 फरवरी 1994। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने होमवर्क पे दीजिएगा, ये आपको अपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको अपने होमवर्क पे देना है, अपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि विवादित भूमि पर बाबरी मस्जिद का ढांचा कब तोड़ा गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, ठीक है, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ठीक है। चलिए देखिए इतना तो आपको होमवर्क के लिए पता होगा, 92, ठीक है। पिछला क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ है, भाई इतना तो आपको पता होगा कि इन दो में से आपका एक राइट आंसर होगा। अब इन दो में से कौन राइट आंसर है आपने होमवर्क में बताइएगा, ठीक है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है वर्ष 1992 में बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। आपके ऑप्शन है HD देवगौड़ा, विश्वनाथ प्रताप सिंह, PV नरसिम्हा राव या अटल बिहारी वाजपेयी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, PV नरसिम्हा राव। कौन थे, तो PV नरसिम्हा राव। ओके चलिए ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए तो फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास थी इसमें इतने ही क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो राम मंदिर, तो फ्रेंड्स तो राम मंदिर से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट 30+ MCQs हमने डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों याद रखना है, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक जैसे कि GI टैग, वर्तमान में कौन क्या है, पूर्व पुस्तक के उनके लेखक, चर्चित निधन, ठीक है, भारत में प्रथम, ठीक है, सूचकांक, ये सभी टॉपिक हमने डिस्कस कर रखे हैं। आप लोग चैनल पर जाइए और देखिए। इसके अलावा जो भी लोग फ्रेंड्स क्लास में नए हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके चलिए फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास में इतना ही। मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार, मिलता हूँ आपसे आपके नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।